देखिए अब ये एक आसान सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो देखते जाइए कि क्या है ये आसान सा प्रॉब्लम। तो देखिए इसकी सल्यूशन। देखिए एक बंदे ने शीप ली है इतनी वैल्यू के साथ। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ शीप निकालते हैं। नंबर ऑफ़ शीप को रख देते हैं n। ओके जी, ये हमने n रखा। ये वो वाली वैल्यू होगी, यानी नंबर ऑफ़ शीप की वैल्यू होगी। लेकिन कहते हैं कि जो नंबर ऑफ़ शीप है वो इतनी वैल्यू के साथ है। अगर मैं पर शीप निकालूँ, पर शीप की वैल्यू क्या होगी? 9000। ओके, नीचे क्या होगा? n होगा। आगे क्या कहते हैं? एफ ही पेड। अगर वो इतना आरएस दे दे 100 ईच नंबर ऑफ़ शीप, यानी पर शीप में अगर वो 100 कम कर दे पर शीप, तो हमने क्या निकाला है? तो ये कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन निकालते हैं। पहले इस कंडीशन को निकालते हैं। कंडीशन क्या है कि ये जो पर शीप है इसमें कितना कम दे रहा है? 100। तो हमारे पास ये आ गई। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन। ठीक हो गया 1। आगे देखते जाइए, आगे क्या कहते हैं? Would he got 3 sheep more for the same money। अब ये एक और कंडीशन आ गई। ये कंडीशन 2 में रख देते हैं। ठीक हो गया कि 3 ज़्यादा, यानी नंबर ऑफ़ शीप में कितने ज़्यादा हो गए? 3 ज़्यादा हो गए। ठीक हो गया। अब अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं, ये कंडीशन हम खुद बनाएंगे। तो टोटल क्या होगा? टोटल किस तरह होगा? आपको नंबर ऑफ़ शीप की वैल्यू क्या गिवन है? 9000। अगर आप टोटल शीप इस वैल्यू के लिए निकालना चाहते हो तो किस तरह लिखोगे? n+3। ओके जी, आगे क्या होगा? सर पर शीप इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -100। ठीक होगा, इक्वल टू 9000। ओके जी, अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो इक्वेशन के सॉल्व करने का तरीका देखें कि किस तरह सॉल्व करते हैं। n+3 अपनी जगह। ठीक हो गया। इसके नीचे 1 लिखे, इधर मल्टीप्लाइड, उधर मल्टीप्लाइड, उधर मल्टीप्लाइड। तो 9000 माइनस 100n, नीचे क्या होगा? n होगा, इक्वल टू 9000। अब ये n उधर मल्टीप्लाइड होगा तो n+3, n2 में 9000 माइनस 100n इक्वल टू 9000n। ओके जी, अब इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाइड होगा 9000 माइनस 100n। ओके, +3 पर दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 9000 माइनस 100n इक्वल टू 9000n। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 9000n आएगा माइनस 100n का स्क्वायर आएगा। ओके जी, बिल्कुल। प्लस ये से कितना आएगा? 2700, बल्कि 000 माइनस 300 n का स्क्वायर इक्वल टू 9000n। ये कैंसल इसके साथ -100n का स्क्वायर प्लस -300 n स्क्वायर प्लस 2700 इक्वल टू 0। -100 कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n। ओके, 3 ये n है, सॉरी, माइनस ये कितना होगा? 270 इक्वल टू 0। अब -100 से डिवाइड कर दोगे। -100 से डिवाइड किया तो क्या कैलकुलेशन आ रही है वो देखते जाइए। अब देखिए, n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 270 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन, दो ऐसी वैल्यू की 270 भी आ जाए और 3 आ जाए, वो आपको पता होनी चाहिए। 18n माइनस 15n माइनस 270 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से n कॉमन कर दे तो n प्लस 18 बनेगा, -15 कॉमन कर दे, n प्लस 18 इक्वल टू 0।
n प्लस 18 को कॉमन कर दे, n माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए n पे प्लस 18 0 के इक्वल होगा और n माइनस 15 भी 0 के इक्वल होगा। n की एक वैल्यू माइनस 18 बनी और दूसरी वैल्यू प्लस 15। ये वैल्यू नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ शीप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस 15। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट। बहरहाल इसको मैं प्रॉपर रिवाइज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपने समझना ये है कि देखिए ये जो नंबर ऑफ शीप है इसके लिए मैंने n की वैल्यू रख दी, ठीक हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि जो शीप उसने खरीदी है वो 9000 की है। अगर हम इसमें एक शीप को निकालना चाहे तो हम जो टोटल है यानी 9000 को डिवाइड करेंगे उससे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सिंपल मिसाल देते हैं जी, अगर आपने 6 अंडे यानी 6 एग अगर आपने ख़रीदे हैं कितने के, 72 रुपीज़ के, ठीक है। अगर आप इसमें एक अंडे की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप उसको 6 से डिवाइड करते हैं। सेम केस यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अब देखते जाइए, इफ़ ही पेड Rs10, अगर हम इसमें इस तरह कर दे कि Rs10 को 100 को कम कर दे तो आप एक अंडे में हर, तो हम इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो एक अंडा फॉर एग्जाम्पल एक शीप तो इधर है, इसमें कितना कम किया 100, तो इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 1। तो आगे तादाद फॉर एग्जांपल इधर 6 बन रही थी, फॉर एग्जांपल जब मैंने 100 रुपीज़ कम की तो वो कितना बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडों की वैल्यू कितनी बनी, 9 बनी, उसी वैल्यू के साथ, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये कंडीशन निकाल दिया। अब अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, n+3 के लिए टोटल अंडे निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह करोगे कि जो आपने ज़्यादा किए हैं उससे पर में कितना कम आ रहा है उसको मल्टीप्लाइड करोगे, लेकिन इसकी वैल्यू तो वही आ रही है, तो ये इक्वेशन बना देगी। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।